मतलब जो मर्जी आंकड़ा आता पेल के चले जाते हैं, जो मर्जी झूठ बोलकर चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने कहा कि मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन दे दिया इन्होंने। मतलब झूठ का कोई वो नहीं। आप आए किस बात पर थे? इतनी बुरी हालत है, मैं तो ग्राउंड पे रहा हूं, जनता कह रही है बिल्कुल हटाना है इनको हर हाल से। डबल इंजन की गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर को उतार के नीचे बैठा दिया है। क्योंकि कमलनाथ जी ने हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि राहुल जी कृपया करके आप मध्य प्रदेश मत आइए, क्योंकि जब मध्य प्रदेश आते हैं बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। उन्होंने कहा भाई मध्य प्रदेश मुझे मेरे हिसाब से चलाने दो, राहुल गांधी जी आकर के गुड़गोबर करते हैं, वरना पंचमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह और आइटम बताने वाले कमलनाथ ये महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जनता से पूछा, क्या आपने शर्ट के पीछे, जूते के नीचे या मोबाइल के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश लिखा देखा है? तो जनता ने मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम ये करना चाहते हैं, और उन्होंने बोला कि जैसे हमने कर्नाटक में, हिमाचल में बीजेपी को मार मार के भगाया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में हम बीजेपी को मार मार के भगाएंगे, लेकिन नफरत से नहीं, मोहब्बत से। और उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा पलटवार किया और उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्हें मूर्खों का सरदार कह दिया। और उन्होंने बोला कि कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। और उन्होंने मोदी की गारंटी के बारे में भी बात की, और उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी ही गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुद्दे की बात करते हैं। 22,000 करोड़ रुपया कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर जब शिवराज जी आए थे, और आज 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। अच्छा, मतलब इसका कोई जवाब देने वाला नहीं। 4 करोड़ घर बन गए। अरे यार 26 साढ़े 26 करोड़ जो है परिवार हैं इस देश के अंदर, और 4 करोड़ घर बन गए। एक घर 2-2.5 लाख रुपए में बनता हो तो बजट कहां से आ गया? मतलब जो मर्जी आंकड़ा आता पेल के चले जाते हैं। 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी, यही मोदी साहब थे, इन्होंने कहा था। हो गई होगी डबल। 32 रुपए प्रति कैपिटा से घटकर 27 पर आ गई। अच्छा, नल आ गया सबके। 13 करोड़ घरों में नल चला गया। मतलब 13 करोड़ घरों में नल चला गया। 26 करोड़ परिवार हैं इस देश के अंदर, 26.5 करोड़, 13 करोड़ घरों में नल चला गया, मोदी जी ने भेज दिया। मतलब कहां से आंकड़े लेकर आते हैं भाई? कोई ऐसी चीज हो जो जहां पर कोई वेबसाइट हो, जहां पर कोई जल मिशन की कोई वेबसाइट हो कि साहब हमने इसी साल में इन लोगों को नल दिए हैं। जो मर्जी झूठ बोलकर चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने कहा कि 43 करोड़, 33 करोड़, 36 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया। मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन दे दिया इन्होंने। मतलब झूठ का कोई वो नहीं। मध्य प्रदेश जो है वो हेल्थ के इंडेक्स में जो 19 बड़े राज्य हैं उसमें 17वें नंबर पर है। अच्छा, माल न्यूट्रिशन में 16वें नंबर पर है। अच्छा, बच्चों का जो पोषण तत्व है उसके अंदर, एजुकेशन में 19 राज्यों में से 16वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। अच्छा, और बेरोजगारी में हाईएस्ट के पास है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अच्छा। वहीं साथ में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 16% बेरोजगारी दर थी, आज आधे से कम है। अच्छा। आप आए किस बात पर थे? किसानों को हम सुरक्षित करेंगे। एमएसपी कितना मिल रहा है? अभी वहां पर टमाटर और आपका लहसुन और प्याज 1-1 रुपए किलो, 50-50 पैसे किलो मध्य प्रदेश में सड़ते हुए दिखा, और कहीं नहीं दिखा था। अच्छा। ना राजस्थान में दिखा, ना छत्तीसगढ़ में दिखा, और ना ही कर्नाटक में दिखा जहां पर इनकी सरकार थी। लेकिन भ्रष्टाचार का जो आलम मध्य प्रदेश में है, एक आदमी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बीजेपी को हटाना है। अच्छा। इतनी बुरी हालत है, मैं तो ग्राउंड पे रहा हूं, जनता कह रही है बिल्कुल हटाना है इनको हर हाल से। डबल इंजन की सरकार की जो बात करते हैं, मोदी जी कह ही नहीं रहे एक बार भी कि शिवराज जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई इतना अच्छा काम उन्होंने किया तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? 6-6 फोटो लगाकर क्यों आप चल रहे हैं? आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं, आपको केंद्रीय मंत्री और सांसद क्यों उतारने पड़ रहे हैं आपको वहां पर? क्योंकि आपने वहां पर 18 साढ़े 18 वर्षों तक कोई काम नहीं किया है। अच्छा। और जिस तरह से लूट मचाई है, 250 से ज्यादा गबन है। ये व्यापम घोटाले वाले भी किस मुंह से जाकर वोट मांगते हैं? मतलब कितनी निर्लज्जता है बीजेपी के अंदर। मतलब 5 दर्जन से ज्यादा लोग व्यापम में घोटाले में मर गए या मार दिए गए, और तमाम लोग जेल में चले गए। लाखों बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हमने बहुत काम किया। मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश में जो एसेंस देखकर आया हूं 150 के पार जाएंगे। अच्छा। और मोदी साहब की जो भाषा की बौखलाहट है वो पूरी तरह से पूरे देश को समझ आ रही है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं। डबल इंजन की गाड़ी चल रही है लेकिन ड्राइवर को उतार के नीचे बैठा दिया है। पूरी तरह से भाजपा डिरेल हो चुकी है वहां पर। अच्छा। और जनता डिरेल कर रही है उनको। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ।
देखिए दीपक जी, सच ये है कि राहुल गांधी जी जब चुनाव प्रचार का समय था, 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रहा था, तो ऐसे में वो 3 दिन के लिए केदारनाथ दर्शन करने चले गए। ये यूं ही नहीं चले गए, इसके 2 संदेश हैं। पहला संदेश, वो ये महसूस कर रहे हैं कि हिंदू पहली बार वोट बैंक के रूप में दिखाई पड़ रहा है और उन राज्यों में जहां वो मजहबी तुष्टीकरण करते हैं, इन राज्यों में मजहबी तुष्टीकरण का कार्ड चलेगा नहीं, तो यहां हिंदू चेतना को हमको एड्रेस करना होगा, इसलिए हम केदारनाथ जाकर के एक संदेश देने का काम करें। और दूसरा, मध्य प्रदेश के चुनाव में विशेष तौर पर उनकी एब्सेंस दिखाई पड़ रही है, और क्यों दिखाई पड़ रही है उसका गहरा कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी की 15 रैलियां हो रही हैं, वहीं राहुल गांधी अब तक कुल मुश्किल 3 या 4 बार गए हैं। और क्यों कम गए हैं? क्योंकि कमलनाथ जी ने हाथ जोड़ करके आग्रह किया कि राहुल जी कृपया करके आप मध्य प्रदेश मत आइए, क्योंकि जब जब मध्य प्रदेश आते हैं बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लंबे समय तक सरकारें रही हैं, लेकिन लंबे समय तक रही सरकारों में कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 वर्षों में लगातार ओबीसी मुख्यमंत्रियों की एक हैट्रिक लगाने का काम किया है। चाहे वो बाबूलाल गौर जी हो, साध्वी उमा भारती जी हो या शिवराज सिंह चौहान जी हो, ये तीनों ही मुख्यमंत्री ओबीसी बैकग्राउंड के हैं, ओबीसी बैकवर्ड जाति से आते हैं। ये बातें राहुल गांधी को जब तक समझ में आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये बूमरैंग कर गया और इसीलिए कमलनाथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि राहुल जी आप मत आइए, आप आते हैं तो हमारा चुनाव खराब हो जाता है। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। एक शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो कामकाज किए हैं, प्रधानमंत्री जी के विजन से जो डबल इंजन की सरकार चली है, मध्य प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। वो मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य होता था, वो मध्य प्रदेश जो बंटाधार की सरकार के समय में बीएसपी के मुद्दे से जूझता था, ये बीएसपी मायावती जी वाली नहीं, बीएसपी मतलब बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर चुनाव होते थे। जहां 44,000 किलोमीटर केवल सड़कें थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, आज वहां 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें उस मध्य प्रदेश में हैं। वो मध्य प्रदेश जहां पर केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हुआ करती थी, मध्य प्रदेश सूखे का शिकार होता था, आज 47 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि है, किसान सशक्त हुए हैं। और 10 लाख हेक्टेयर के लिए अभी केन बेतवा लिंक पर प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास करके आए हैं। देखिए सच ये है कि आज प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही मध्य प्रदेश बिजली में सरप्लस स्टेट हो गया है। आज दिल्ली के मेट्रो जो चल रही है उसमें भी मध्य प्रदेश की बिजली जा रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए, मध्य प्रदेश से आज शकल बदल गई है। इंदौर आज देश का सबसे स्वच्छ शहर दिखाई पड़ रहा है। यानी मध्य प्रदेश की जो सूरत बदली है, ये सूरत आज डबल इंजन की सरकार की वजह से बदली है। वरना कर्नाटक के पास तो आज सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप मुख्यमंत्री कर्नाटक के बयान को सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री कर्नाटक की हालत क्या है। ये कह रहे डेवलपमेंट स्कीम के लिए हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हमने जो वादे कर दिए थे चुनावी, उन चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये चुनावी वादा करते हैं। हिमाचल में कहा था कि 1500 रुपए हम बहनों के खाते में देंगे, क्या हुआ? हिमाचल की बहनें इंतजार कर रही है, 15 रुपए खाते में नहीं आया। आपके देख रहे दर्शक जो हिमाचल के होंगे वो इस बात को महसूस कर पाएंगे कि उनके खाते में 15 रुपए नहीं पहुंचे। 1500 की तो बात छोड़िए, ऐसे ही 3,500 का लॉलीपॉप देकर के आए थे कर्नाटक में भी, कि कर्नाटक में युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ते के रूप में उनको हम 3,500 रुपए स्टाइपेंड देंगे। क्या हुआ कर्नाटक में? अब तक किसी युवा को पैसे मिले नहीं। ये झूठ की हांडी बार बार चढ़ती रही है। सच ये है कि मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ जी राहुल गांधी की सुनी नहीं रहे। उन्होंने कहा भाई मध्य प्रदेश मुझे मेरे हिसाब से चलाने दो। राहुल गांधी जी आकर के गुड गोबर करते हैं। गजब बेइज्जती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का स्वाभिमान, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है। वरना कंचमाल कहने वाले दिग्विजय सिंह और आइटम बताने वाले कमलनाथ, ये महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? आपके दर्जन भर ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप है। उमंग सिंगार जैसे नाम कहिए तो पूरी सूची गिना दूंगा। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने राकेश त्रिपाठी और आलोक शर्मा को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।